गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक जापान का कोटिंग क्या होता है। ब्लैक जापान बिटुमिन कोटिंग होता क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है यूज करने का, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। व्हाट इज ब्लैक जापान बिटुमिन कोटिंग? ब्लैक जापान बिटुमिन की कोटिंग होती क्या है? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इट इज द ब्लैक कलर बिटुमिन पेंट अप्लाइड ऑन वुड मशीनरी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, अल्कली एंड सल्फर अटैक। ये एक ब्लैक कलर का बिटुमिन पेंट होता है जो वुड के ऊपर अप्लाई किया जाता है, आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, मशीनरी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। कहीं पे ग्लासी फिनिश अगर देना है, कहीं पे उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, फ्लोर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये सारी चीज़ों का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ब्लैक जापान बिटुमिन पेंट। इसके टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिटुमिन पेंट आर अवेलेबल। फर्स्ट, इमल्सन ब्लैक जापान बिटुमिन पेंट। सेकेंड, वाटर बेस्ड ब्लैक जापान बिटुमिन पेंट। इमल्सन ब्लैक जापान बिटुमिन पेंट का मतलब ये होता है इसमें वाटर को ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है। ये जैसा हमको मार्केट में अवेलेबल रहता है ठीक वैसा ला के सेक करके इसको और यूज कर सकते हैं। वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग वो होता है जिसमें हमको वाटर को ऐड करना होता है, उसको प्रॉपर मिक्स करके फिर हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इमल्सन ब्लैक जापान बिटुमिन पेंट। इमल्सन ब्लैक जापान बिटुमिन पेंट होता क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। It is a solution of bitumen giving an initial glossy finish, weathering to a matte black coating, suitable for metal and concrete, not suitable for use on roofing. Emulsion ब्लैक जापान बिटुमिन पेंट क्या होता है? इसको हम मेटल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कंक्रीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई स्टील स्ट्रक्चर का हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इमल्सन को। कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर कोई है तो उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। वुड है, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, वार्डरोब हो गया, वुड की कोई चीजें हमने अगर बनाई हुई है तो उसके ऊपर एक ग्लासी फिनिश पाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज हम रूफ टॉप पे नहीं कर सकते हैं। रूफ टॉप पे इसका यूज का मतलब ये होता है कि जो हमारा रूफ होता है उसके ऊपर हम कहीं कहीं पे वाटर प्रूफिंग के लिए हम ब्लैक जापान का कोटिंग करते हैं। तो इमल्सन बेस जो हमारा जापान कोटिंग होता है उसको हम रूफ टॉप पे यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई वी यूज दिस। हम इसको यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करने का मेन पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द वुड फ्रॉम टर्माइट्स। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, टर्माइट से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। टू प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम कोरोजन, बैरियर अगेंस्ट वाटर एंड वाटर वेपर फ्रॉम brickwork, block work and stone work, protection of subterranean concrete structure against groundwater ingress। जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है उसको वाटर से बचाने के लिए हम इस केमिकल का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है सॉइल में हमारे बहुत सी तरह के
सल्फर होते हैं, फास्फोरस होते हैं, बहुत सी तरह की केमिकल होती हैं जिसके अटैक से हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो उससे हम प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक जापान इमल्सन कोटिंग का यूज करते हैं। रेडिएशनल प्रोटेक्ट कोटिंग फॉर रफ आयरन रेलिंग्स, मेटल ड्रेन पाइप, गटरिंग एंड कोरुगेटेड मेटल रूफिंग। जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर होता है, हमारे जो ह्यूम पाइप होते हैं स्टील स्ट्रक्चर के, जो हमारे बीम कॉलम्स होते हैं जो स्टील स्ट्रक्चर में बने होते हैं, उन सबको कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इमल्सन बेस्ड जापान कोटिंग का यूज करते हैं। टू प्रोवाइड टॉप कोट ओवर एज बिटुमिनस रूफिंग मटेरियल, कोरुगेटेड शीट एंड फेल्ड्स। जो हमारा रूफ टॉप पे मटेरियल यूज हुआ रहता है, कोरुगेटेड शीट होता है, जो हमारे सीमेंट शीट होते हैं रूफ टॉप पे जो यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर भी हम इमल्सन बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज करते हैं। तो हम इमल्सन बेस्ड जापान कोटिंग का यूज कहां कहां करते हैं वो हमने आपको बताया। वेयर वी यूज दिस, हम इसको यूज कहां करते हैं। पहले तो हमने देखा कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, फिर हम देखेंगे हम इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो इमल्सन बेस्ड जो ब्लैक जापान कोटिंग है उसको हम फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज अ वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, एज अ वाटर प्रूफिंग केमिकल हम यूज कर सकते हैं जहां पे वाटर का लीकेज होता है। सपोज फाउंडेशन जो हमारा है, राफ्ट हो गया या फाउंडेशन हो गया, फुटिंग हो गया, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। कहीं पे हमको ग्लासी फिनिश अगर पाना है, ग्लासी फिनिश दिखाने के लिए हम वुड जैसे डोर, विंडो फ्रेम हो गया, डोर फ्रेम हो गया, इन सब के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। यूज्ड ओवर स्टील स्ट्रक्चर, यूज्ड ऑन मशीनरी वॉल एंड स्टोन, यूज्ड ऑन ऑल काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू यूज इट। अब हम देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। ऑल सरफेस शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जहां पे हमको इसको अप्लाई करना होगा वहां का जो सरफेस एरिया होगा वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, कोई रस्ट नहीं होना चाहिए, कोई गार्बेज नहीं होनी चाहिए, कोई लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए, इसको प्रॉपरली क्लीन करना होगा। ऑल सरफेस शुड बी ड्राई, शाउन एंड फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट, ऑयल, ग्रीस, कंडेंसेशन एंड अदर कंटामिनेशन। वो एरिया ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, पानी वहां पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कोई भी कचरा जमा नहीं होना चाहिए, लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए, ग्रीस या ऑयल वहां पे नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट में बी अप्लाइड टू ग्रीन कंक्रीट। ये जो हमारा बिटुमिन है इमल्सन बेस्ड, ये ग्रीन कंक्रीट के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट इज रिकमेंडेड टू बी ब्रश और roller applied. Avoid pouring directly onto a horizontal surface. इसको अब अप्लाई करने के लिए हमको ब्रश का यूज करना होगा या रोलर का यूज करना होगा। डायरेक्टली आप इसको कहीं पे पोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको रोलर या ब्रश का ही यूज करना पड़ेगा। द प्रोडक्ट कैन बी अप्लाइड एज अ सिंगल कोट इन सर्टेन एप्लीकेशन बट टू कोट इज यूनिवर्सली रिकमेंडेड। एक कोटिंग करने के बाद में इसको हमेशा डबल कोटिंग में यूज करना होगा। फर्स्ट कोटिंग जब हम करेंगे उसके 4 से 5 घंटे बाद हम सेकेंड कोटिंग का यूज करना होगा। सिंगल कोटिंग नहीं चल सकता, उसकी जगह पे हमको डबल कोटिंग यूज करना ही होगा जिससे हमको प्रॉपरली फिनिश मिल सके और हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो सके। Performance is approved where the second coat is applied at right angle to the first
बट इट इज नॉट एसेंशियल टू डू सो। फर्स्ट कोट जब हम अप्लाई करते हैं, सपोज हमने फर्स्ट कोट को अप्लाई किया एक्स डायरेक्शन में, तो सेकेंड कोट अगर हमको अप्लाई करना है तो उसको हम वाई डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट कोट हम जब अप्लाई करते हैं रोलर से या ब्रश से, उसके 4 से 5 घंटे बाद जब हमको सेकेंड कोट अप्लाई करना होगा तो उसके राइट एंगल में हम सेकेंड कोट को अप्लाई करेंगे। लीव 2 to 4 आवर बिफोर ओवर कोटिंग विथ द सेकेंड कोट। जैसा हमने आपको बताया, कवरेज रेट डिपेंड ऑन द पोरोसिटी ऑफ द सरफेस। पोरस सरफेस 4 to 6 स्क्वायर मीटर पर लीटर, नॉन पोरस सरफेस 10 to 12 स्क्वायर मीटर पर लीटर। इसका जो कवरेज होगा, अगर हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर है जहां पे हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं कोटिंग को, वहां पे हमारा 10 to 12 स्क्वायर मीटर पर लीटर यूज होगा, और जो हमारा पोरस सरफेस होगा वहां पे 4 to 6 स्क्वायर मीटर पर लीटर कवरेज होगा इसका। कहने का मतलब यह है कि वो सरफेस जो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, जहां पे हीट ज्यादा होगी, जो पेंट को ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, पोरस जो होगा वहां पे कंजम्पशन 4 to 6 स्क्वायर मीटर पर लीटर होगा। जो एरिया कोल्ड होगा, थोड़ा जो ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा पेंट को, वहां पे 10 to 12 स्क्वायर मीटर पर लीटर कंजम्पशन होता है हमारे बिटुमेन पेंट का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग। इट इज अ सिंगल कंपोनेंट वाटर बेस्ड रेडी टू यूज फास्ट ड्राइंग ग्लॉसी। इट is the best and ideal paint to repeated steel structure painting problems. It is a great replacement of oil based black enamel paint, alkyd based synthetic enamel paint and bitumen black paint. वाटर बेस्ड ब्लैक जापान बिटुमेन पेंट का यूज हम मोस्टली स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम करते हैं। अब के जनरेशन में, करंट अपडेटेड वर्जन में, हम इनेमल बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग की जगह पे वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज करते हैं। इनेमल बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग के कंपैरिजन में ये हमको थोड़ा सस्ता पड़ता है। सेकेंड, ये फास्ट ड्राइंग होता है, अप्लाई करने के 2 से 3 घंटे में ये ड्राई हो जाता है। 2 से 3 घंटे के बाद में हम सेकेंड कोटिंग कर सकते हैं। और ये जो हमारा वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग होता है, ये मोस्टली हमारा स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर पे यूज किया जाता है। वुड के ऊपर हम मोस्टली इनेमल पेंट का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं व्हाई वी यूज दिस, हम इसको यूज क्यों करते हैं। इट इज वाटर बेस्ड पोल्यूशन फ्री नॉन टॉक्सिक ऑडरलेस नॉन हैजर्डस एंटी कोरोसिव ब्लैक जापान पेंट। ये पोल्यूशन फ्री पेंट होता है, इसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती है। ये एंटी कोरोसिव होता है ब्लैक जापान पेंट, सेम एज इनेमल बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग। It is a great replacement of solvent-based black paint, bitumen paint, and save completely thinner cost. Enamel पेंट के रिप्लेसमेंट में हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज करते हैं, और जहां जहां पे मोस्टली हमारा इनेमल पेंट का यूज होता है उस जगह पे हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज कर सकते हैं। अर्ली वाटर रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंस along with excellent एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी। वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का मोस्टली हम यूज वाटर प्रूफिंग में भी करते हैं। इनेमल बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज हम ज्यादातर वाटर प्रूफिंग में नहीं कर सकते हैं। उसके कंपैरिजन में हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज हम वाटर प्रूफिंग
के तौर पे हम करते हैं। इट प्रोटेक्ट द पेंटेड मेटल सरफेस फ्रॉम कोरोजन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर एज कंपेयर टू इनेमल बेस्ड। जो हमारा मेटल सरफेस होता है, जो हमारा मेटल होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी पेंट किया गया रहता है, उसके ऊपर हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज करते हैं। और ये हमारा ब्लैक जापान वाटर बेस्ड 2 से 3 साल मैक्सिमम 4 साल तक ये इनेमल बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा हमको सुविधाएं प्रोवाइड करता है। उससे 3 से 4 साल ज़्यादा ये कोरोजन को प्रोटेक्ट करता है स्टील स्ट्रक्चर को। एक्सीलेंट वेदरिंग रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। An additional property of salt water resistance for up to 2000 R। ये सॉल्ट बेस्ड जो वाटर होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, अगर वो मडी एरिया में कंस्ट्रक्ट किया गया है तो हमारे जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं उसके ऊपर मोस्टली हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज करते हैं, क्योंकि ये सल्फर अटैक या सॉल्ट अटैक के अगेंस्ट में हमारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। गुड एसिड एंड एल्कली फ्यूम रेजिस्टेंस। बिफोर इट्स रिप्लेसमेंट एप्लीकेशन डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर कोट। इसको हम सिंगल कोटिंग में यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर में। जो भी स्ट्रक्चर हमारा अंडरग्राउंड है, जहां पे हमारा बैक फिलिंग, सॉइल का बैक फिलिंग करने वाले हैं, उस जगह पे हम प्रॉपरली सिंगल कोटिंग में अगर वाटर बेस्ड बिटुमेन पेंट का यूज करते हैं तो वो हमारे स्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता है सॉइल से, जिसके अंदर सल्फर, एल्कली, बहुत सी तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। एयर ड्राइंग कोटिंग इन जस्ट अ फ्यू मिनट इन रूम टेम्परेचर। द प्रोडक्ट इज lead free, pollution free and possess no danger of side effect। वाटर बेस्ड जो हमारा ब्लैक जापान कोटिंग होता है वो पॉल्यूशन फ्री होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हमारे जो स्ट्रक्चर पे हम अप्लाइड करते हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर वी यूज दिस। अब हम देखेंगे इसको हम कहाँ यूज करते हैं। इट इज द बेस्ट एंड आइडियल पेंट टू रिपीटेड स्टील स्ट्रक्चर पेंटिंग। जो भी स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उसके ऊपर हम इसका यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल बेस्ड ब्लैक इनेमल पेंट, अल्कलाइड बेस्ड सिंथेटिक इनेमल पेंट एंड बिटुमेन ब्लैक पेंट। जहां पे भी हमारा ब्लैक पेंट इनेमल यूज किया जाता है, एल्काइड बेस्ड सिंथेटिक इनेमल यूज किया जाता है या बिटुमिन पेंट यूज किया जाता है, उस जगह पे हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज करते हैं। अप्लाइड ओवर स्टील स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन। एंटी कोरोसिव ब्लैक पेंट फॉर कास्ट आयरन, मेटल स्ट्रक्चर, सेट्स, पाइप, स्टोरेज टैंक, एंगल्स, बीम्स, ट्रॉली, ग्रिल, गेट, चेकर प्लेट, वायर, टीएमटी बार एक्सेट्रा। इसका यूज जो भी हमारे स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे कास्ट आयरन होते हैं, जो भी हमारे स्टील के डोर विंडो होते हैं, जो फ्रेम होते हैं हमारे, जो हमारे टीएमटी बार, जो स्टील यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, उन सब के ऊपर हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान का कोटिंग कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्लैक जापान बिटुमेन पेंट डज नॉट यूज्ड ऑन एनी आरसीसी स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ जो आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे ग्राउंड के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर हम ब्लैक जापान का कोटिंग नहीं कर सकते हैं। वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज एप्लीकेशन हम उस आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं कर सकते जो हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हम इसका यूज कर सकते हैं, पर जो ग्राउंड
लेवल के ऊपर हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है, उस जगह पे हम वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग का यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू यूज इट, इसको यूज कैसे करते हैं। इफ द सरफेस इज ग्रीसी, ऑयली और डर्टी, क्लीन द सरफेस बाय यूजिंग इमल्सन। Mixing container, the paint supplied in single component ready to use। जैसे कंटेनर में ये हमारा मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं जिस कंटेनर में, उसको सेक करने के बाद तुरंत का तुरंत हम यूज कर सकते हैं। जो हमारा कंटेनर पॉट लाइफ, जो हमारा कंटेनर आता है जो हम रिसीव करते हैं यूज करने के लिए, उसकी जो लाइफ होती है वो 12 मंथ होती है। हमारा जो वाटर बेस्ड ब्लैक जापान कोटिंग होता है, पेंट होता है, उसको हम 12 महीने के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम ब्रश या रोलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट मिक्स एनी टाइप ऑफ थिनर ऑन इट्स एप्लीकेशन। वाटर बेस्ड जो हमारा ब्लैक जापान होता है उसमें वाटर ऑलरेडी मिक्स हुआ रहता है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीजें हमको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमको प्रॉपर रिजल्ट अचीव करना है तो हमको डबल कोटिंग करना होता है। इसका जो कवरेज होता है वो 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है पर लीटर में, अगर हम सिंगल कोटिंग यूज करते हैं। डबल कोटिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये 65 टू 70 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है पर लीटर में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लैक जापान कोटिंग का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, हमारा जो सिंगल फुटिंग है, फाउंडेशन है, उसके सरफेस पे, उसके साइड पे जो कॉलम हमारे बैक फिलिंग में जाने वाले हैं, अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर हम ब्लैक जापान कोटिंग का यूज कर रहे हैं। जो हमारा सरफेस है जहां हमने रोड कंस्ट्रक्ट किया है आरसीसी स्ट्रक्चर का, उसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं इसको। जो हमारा मशीनरी वॉल है उसको इनसाइड आउटसाइड से हम प्रॉपरली डबल कोटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि फाउंडेशन के टॉप पे, साइड पे, कॉलम जो हमारे अंडरग्राउंड आ रहे हैं उसके ऊपर इसको अप्लाई किया गया है। जो हमारा मशीनरी बैक फिलिंग में जाने वाला है, जहां पे हमको बैक फिलिंग करना है, सॉइल बैक फिलिंग करना है, जो अंडरग्राउंड है उसके ऊपर हमने इसका यूज किया हुआ है। हमने जो फ्लोरिंग का वर्किंग किया हुआ है, सपोज कहाँ पे वुडन फ्लोरिंग हमने अप्लाई किया हुआ है या कहीं पे हमारा आरसीसी फ्लोर हमने किया हुआ है, उसके ऊपर हम इसको ग्लॉसी फिनिश पाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो हमारा वुडन का फ्लोरिंग किया गया रहता है, कहीं पे हमारा वुडन का एक एलिवेशन तैयार किया रहता है, वुडन के जो डोर विंडो होते हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर ग्लॉसी लुक पाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लोरिंग किया हुआ है वुड का, उसके ऊपर हमने इसका एप्लीकेशन किया हुआ है। तो जैसा आपने देखा, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ब्लैक जापान होता क्या है, इसका कोटिंग क्या होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ब्लैक जापान कोटिंग का यूज कैसे किया जाता है, इसको कहाँ हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंक्रीट होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और ये कंक्रीट यूज कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, अगर मैं कुछ भी आपको सिखाने के लिए कोशिश कर पा रहा हूं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।